ये मेरी उस बेइज्जती के लिए जो तुम्हारी माँ ने पहली बार की थी। इस व्यापारी डरायस ने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि मैं फारस से सहायता मांगूं और तक्षशिला की सेना से मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं। कोई भी विदेशी मेरे भारतवर्ष पर कुदृष्टि डाले, ये मैं कभी नहीं सहन करूंगी। हमारे बैर के इस हवन में मैं किसी भी विदेशी को घी नहीं डालने दूंगी। और ये मेरी उस चोट के लिए जो तुम्हारी माँ ने मुझे इस मुल्क से पहले बार निकाल कर दे। आशा करते हैं पौरव राज्य में दोबारा तुम्हारा मुख दिखाई नहीं देगा। ये भी हमारी रीत है कि जब अतिथि अपने घर को लौट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपूर्ण और संपन्न हो। तुमने और तुम्हारी माँ ने कदम कदम पर मुझे जख्म दिए हैं। तुमने पोरस, तुमने आकर उन जख्मों पे नमक छिड़का। छोड़ दो उसे। नहीं पुरु। अब वो नमक मेरी रगों में जहर बनकर दौड़ रहा है। अब इस जहर से तुम चलोगे। ये मेरे उस फारसी बाजार को खाक किया। और ये उस माल का सूद है जिसे तुमने मुझसे लूटा। छोड़ दो उसे। और ये अपने वालिद और पूरी अवाम के सामने मुझे रुस्वा करने के लिए। और ये पौरव और तक्षशिला को एक करने का स्वप्न देखने के लिए। और ये मेरे पुत्र का अपहरण करने के लिए। बस कीजिए पिताश्री, अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दीजिए इसे। फारस में एक कहावत है बच्चे, हाथ में आए दुश्मन को छोड़ना अपने ही हाथ कटवाने जैसा होता है।
महाराज, ये वही नापाक खून है जिसे बरसों पहले आप अपनी बहन की कोख में ही बहा देना चाहते थे। आगे बढ़िए और इंतकाम पूरा कीजिए। लाची, हुजूर, इसे भी मार डालें। नहीं, लाची से हमारी कोई शत्रुता नहीं है पिताश्री। उसने मुझे भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। जाने दीजिए इसे। अब शहजादे की ख्वाहिश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये कमजोर लड़की हमारा क्या बिगाड़ सकती है? छोड़ दो इसे मोशिस। पुरु, पुरु आंखें खोलो। उठो पुरु, पुरु उठो। चिड़िया चाहे कितना भी फड़फड़ाए, बाज से ऊंचा नहीं उड़ सकती। तुम्हारा ये मुल्क, ये सोने की चिड़िया अब इस बाज के पंजे के शिकंजे में है। शहजादे पोरस, अलविदा शहजादी। पुरु, पुरु आंखें खोलो। उठो, उठो पुरु। पुरु उठो, उठ जाओ पुरु, आंखें खोलो, मुझसे बात करो पुरु, पुरु। पुरु, पुरु उठो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें उठना होगा पुरु, तुम्हारा काम अधूरा है पुरु।
और मेरा पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हें उठना होगा। मैं तुम्हें ये काम भी अधूरा नहीं छोड़ने दूंगी पुरु। पुरु, अपनी आंखें खोलो ना पुरु। अपने पुत्र के विवाह के दिन पर एक पिता बहुत प्रसन्न होता है कनिष्क। केवल इसलिए नहीं क्योंकि उसका पुत्र एक नया संसार बसा रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका पुत्र संसार में अपना उत्तरदायित्व निभाने को सज्ज है। हमें गर्व है तुम पर। मैं प्रयास करूंगा कि आपका ये गर्व, ये प्रसन्नता सदैव बनी रहे। और आपका सदा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने उसे इस परिवार में स्वीकार कर लिया जिसे मैं प्रेम करता हूं।